हाँ जी, राम राम जी। एक गंभीर विषय के ऊपर मैं आज आपसे बातचीत करने आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास रिक्वेस्ट करी कि ताऊ जी ये काम कर दो, शायद हमारा भला हो जाए। दोस्तों, सीईटी मेंस से जुड़ा मामला है। लाखों युवाओं के सपने टूट चुके हैं। लाखों युवाओं ने अपना सरकारी नौकरी का सपना है, वो सपना बढ़ते खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ चीजें वैलिड थी समय रहते, लेकिन अब वो इनवैलिड हो गई है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या है मामला और सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है, क्या हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कभी ना कभी किसी ना किसी विषय पर आपके साथ मैं जरूर खड़ा मिलूंगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, पिछला जो सीईटी हुआ था वो कई दिन पहले हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था। सीईटी 2022 का उसको नाम दिया गया था। ठीक है, सीईटी 2022 का उसको नाम दिया गया था। फिर इसके बेस पे भर्तियां हुई थी दोस्तों। क्या थी? भर्तियां हुई थी सीईटी मेंस के बेस पे। ये आपका प्री था, ये आपका मेंस था। ठीक है, भर्तियां हुई थी। बहुत सारी भर्तियों को वापिस ले लिया गया था। बहुत सारी भर्तियां ऐसी थी जिनको सरकार ने वापिस ले लिया, बोला कि वे आगे निकालेंगे, दोबारा से निकालेंगे। दोस्तों, फिर दोबारा से सीईटी प्री हुआ। क्या हुआ? दोबारा से सीईटी प्री हुआ 2025 के अंदर। दोस्तों, कब हुआ? 2025 के अंदर हुआ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये सीईटी प्री का एग्जाम दिया और पास भी हो गए। क्या हो गए? पास भी हो गए। फिर सरकार ने कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के इंतजार के बाद दोस्तों भर्तियों के फॉर्म निकाले। क्या है? भर्तियों के फॉर्म निकाले। क्या है? भर्तियों के फॉर्म निकाले एचएसएससी ने। अभी ढेर सारी नौकरियों के फॉर्म चले हुए हैं। सीईटी परी का पेपर दिया, बहुत सारे बच्चे पास हो गए और फिर अब सरकार ने भर्तियां निकाल दी। लेकिन दोस्तों, ये पास होते हुए भी इन भर्तियों के लिए अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सीईटी परी भी पास है, जो सरकार की कंडीशन थी, पास हो भी गए, लेकिन भर्तियों में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। क्यों वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं? 18 से 42 साल दोस्तों एज होती है यदि आपको सीईटी का पेपर देना हो, परी का दोस्तों। ठीक है, सीईटी परी का पेपर देना हो तो। जब दोस्तों 1 साल पहले आपका ये फॉर्म भरा गया था सीईटी परी का, सीईटी परी का फॉर्म भरा गया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तब दोस्तों बहुत सारे बच्चों की एज 41 साल थी। लेकिन अब जब भर्तियां निकाली है ना, तो इन बच्चों की एज ज्यादा हो गई है। क्या है? अब जब भर्तियां निकाली है, उनकी एज ज्यादा हो गई है। किसी की 10 दिन, किसी की 15 दिन, और इस वजह से सीईटी पास भी है, लेकिन एज 5 दिन, 10 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा होने से वो इन भर्तियों के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो इन बच्चों ने मेरे पास बार बार मैसेज किया, बार बार कॉल किया कि ताऊ जी, कि आप ही हो जो आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हो। तो मैंने भी कहा भाई ठीक है, यदि सरकार आपको मौका दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको बताया कि रूल तो भाई, सीईटी परी के फॉर्म भरे गए तो परी की जो कंडीशन थी वो आपको पूरी करनी होती है, और जब भर्तियां निकलती है तो भर्तियों की जो कंडीशन होती है वो आपको पूरी करनी होती है। रूल यही है। लेकिन सरकार चाहे, सरकार यदि जनता की भलाई चाहे, सरकार जनता के हित में सोचे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि हम मौका दे दे एग्जाम में बैठने का, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहां पर सरकार 3 साल की भर्तियों में छूट देना चाहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे पीछे कोरोना की टाइम पे सरकार ने चाहा तो एज में छूट दे दी थी। अभी यूपी के अंदर भी बहुत सारी छूट दी जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट है, वो भी इस चीज के ऊपर विचार कर सकती है कि भाई सीईटी परिजन का पास है, कम से कम उनको इन भर्तियों में अपीयर होने का मौका है, वो दे दिया जाए। बहुत सारे बच्चों की एज जा चुकी है। अभी हरियाणा पुलिस में भी दोस्तों भर्ती लेट होने की वजह से सरकार ने 3 साल की छूट दी थी। हरियाणा पुलिस में दी जा सकती है क्योंकि वहां पे एज का क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है। छूट तो यहां पे दी जा सकती है, यदि हरियाणा पुलिस की भर्ती में दी जा सकती है तो यहां पे भी दी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे की भर्तियों में देता है तो हरियाणा सरकार भी अपनी जनता के हित में फैसला ले सकती है। भाई जिनका सीईटी परी का पेपर पास है, उनको भर्तियों के फॉर्म भरने का मौका है, भर्तियों में
शॉर्ट लिस्ट होने का मौका है, अपीयर होने का मौका है, वो सरकार दे दे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के सपने टूट चुके हैं यार। 41 साल के थे जब सीईटी का फॉर्म भरा, सीईटी का पेपर पास हो गया, और फिर तुरंत दोस्तों भर्तियां निकली। उस टाइम पे इनकी एज चली गई, किसी की 1 दिन, किसी की 2 दिन, किसी की 3 दिन। तो कम से कम जिनका सीईटी का पेपर पास है उनको भर्तियों में अपीयर होने का मौका दे दिया जाए। मैं सरकार से इन लाखों युवाओं की तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ताकि ये बच्चे भी इन भर्तियों में लग पाए, अपने आप को अपीयर कर पाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके साथ भी कोई ऐसा विषय है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है दोस्तों थोड़ी बहुत बात अपने ऊपर तक चली जाए और जो लाखों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उस समस्या का समाधान हो जाए। धन्यवाद।